शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का नतीजा आने में कुछ ही पल बचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यही फैसला सुनाएंगे, इसलिए महाराष्ट्र समेत पूरा देश का ध्यान इस नतीजे की ओर केंद्रित है। इस नतीजे से पहले ही राहुल नार्वेकर की बीमार पड़ने पर विरोधियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने आलोचना की है कि विधानसभा अध्यक्ष का बीमार पड़ना भी राजनीतिक भूचाल का हिस्सा है। उसके बाद अचानक राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गुप्त मुलाकात होने से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी है। इस बैठक में क्या चर्चा होगी, इस पर चर्चा हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बीमार है। बीमार होने के बावजूद नार्वेकर ने वर्षा बंगले में जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। नार्वेकर और मुख्यमंत्री के बीच बैठक निर्धारित नहीं थी, लेकिन अचानक उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो गई। यह एक गुप्त बैठक थी, लेकिन इस मुलाकात की चर्चा मीडिया को मिल गई। वर्षा बंगले पर केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की बैठक हुई। इस वक्त कोई तीसरा नेता मौजूद नहीं था। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी नहीं थे, इसलिए आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। न्याय देने वाला जज ही बंद कमरे में जाकर आरोपियों से मिलेगा तो न्याय कैसे होगा? यह कहते हुए राउत ने नार्वेकर मुख्यमंत्री की मुलाकात पर सवाल उठाया है। राउत ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री के बीच हाल ही में हुई बैठक की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सवाल उठाते हुए संजय राउत ने कहा कि इस देश की न्याय व्यवस्था बेहद नाजुक दौर में पहुंच गई है। या देशातली न्याय व्यवस्था किती गंभीर अवस्थेला पोहोचली आहे। नार्वेकर जे आहेत ते अचानक आजारी पडले, आता ते अचानक बरे झाले। बरे झाल्यावर ते ताबडतोब जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटले। म्हणजे न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना ज्यांना आपण ट्रिब्युनल म्हणतो, ज्याने न्याय द्यायचा आहे तो आरोपीला जाऊन आरोपीच्या घरी जाऊन भेटला दंडदाराला। ही आपली न्याय व्यवस्था। म्हणून डॉक्टर आंबेडकरांचं संविधान धोक्यात आहे असं आम्ही म्हणतो की न्यायमूर्ती ज्याच्यावर न्याय करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयानं सोपवलेली आहे, तो न्यायमूर्ती उठतो, गाडीत बसतो आणि आरोपीच्या घरी जातो आणि आरोपीबरोबर चहापान करतो आणि हसत हसत बाहेर पडतो। ही या देशाची अवस्था आहे।